वालिदैन की अक्सरियत जो है उनको ये हमेशा मसला परेशान करता है कि उनका बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता, तो उसे सुबह के नाश्ते में या लंच में क्या दिया जाए जिसे वो खाए तो उससे उसकी जो जिस्मानी ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए और वो हेल्दी भी हो। अक्सर बच्चे सुबह स्कूल जाते हुए नाश्ता नहीं करते बल्कि स्कूल की कैंटीन की गैर सेहतमंद अशिया शौक से खाते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। आज हमने उन वालिदैन की मुश्किलात को हल करने के लिए माहिर ग़िज़ाइयत को दावत दी है ताकि वालिदैन की मुश्किल को आसान किया जाए और बच्चों का आसान लंच बॉक्स बनाने का तरीका भी हम जान सकें। माहिर ग़िज़ाइयत अदिया वहाज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अदिया वहाज, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अदिया वहाज, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है स्पेशली मदर्स के लिए कि उनके बच्चे जो हैं वो ठीक से खाना नहीं खाते हैं और मुझे लगता है कि ये 100 में से ना 100 में से 80% तो मदर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके बच्चे और जो कुछ माशाल्लाह से खा लेते हैं वो तो बहुत ही माएँ समझती हैं कि बहुत ही कोई हम बड़ा जहाद करें कि हमारे बच्चे तो भाई सही से खाना करते हैं। जिनके बच्चे सही खाना नहीं खाते वो बेचारी अक्सर मायूस नज़र आती है, तो इसकी वजह क्या है? वेरी ट्रू। अच्छा, सबसे पहले जो है मदर्स के लिए एक टिप है कि एज रोल मॉडल उनको अपने आप को बच्चों के सामने पेश करना होगा। अच्छा। कि जी, हम अक्सर यही देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो रिलक्टेंट होते हैं ब्रेकफास्ट करने पे, हाँ। जिसकी वजह से वो फिर जंक फूड्स की तरफ बढ़ते हैं जब स्कूल जाते हैं। सही। और स्कूल से भी डिफरेंट कंप्लेंट्स आती हैं, कंसंट्रेट नहीं करते। तो मदर्स को ये होता है कि सुबह जल्दी होती है, वो नाश्ता बना के दे रही होती है, नाश्ता बना के रख दिया होता है कि आपने ये फिनिश करना है। ठीक है, बिल्कुल। आपको जितना भी आपके टाइम आपका जितना भी ऐसा है कि आप बिजी हैं या वर्किंग वुमेन है, आपने थोड़ा सा टाइम ज़रूर ऐसा अपना निकालना है, इस तरह का रूटीन सेट करना है कि आप बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता करें। अच्छा। और बच्चों को एज अ रोल मॉडल वो आपको देखेंगे कि आप ब्रेकफास्ट में क्या ले रही हैं। ठीक है। और बच्चों का रूटीन ऐसा होता है जैसे रात में अगर बहुत लेट नाइट उन्होंने खाना खाया है या फिर हाईली प्रोसेस्ड फूड उनके जो रूटीन में शामिल है। अच्छा। जैसे रात में नगेट्स खा लिए, कहीं से बर्गर खा के आ गए, तो ऑब्वियसली वो बच्चा सुबह नाश्ता नहीं करेगा। अच्छा। वो रिलक्टेंट होगा। और अगर आप सुबह उसके साथ बैठ के एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाएंगी, वो खुद भी आपसे अच्छा फ़ौरन नहीं कि अगर आप खा रही हैं तो वही चीज़ हो सकता है वो उस टाइम आपसे ज़िद करे कि मुझे कुछ और चाहिए, कोई शुगरी ब्रेकफास्ट चाहिए, कोई कलरफुल जैसा कलर जो डिफरेंट कलर्स के सीरियल्स आते हैं वो बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह, ये भी माओ को मालूम होना चाहिए। जी, जितने शुगरी कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ये सब कॉर्नफ्लेक्स में तो नहीं, जो डिफरेंट कलर्स के आपने रिंगो शेप के देखे होंगे, ये नई नई चीजें। हाँ। जी बिल्कुल, चॉकलेट फ्लेवर ब्रांड का मैं नाम नहीं लूँगी, जी फ्लेवर जी डिफरेंट कलर्स के होते हैं। और जो चॉकलेट जो शुगर कोटेड जो ब्रेकफास्ट वो जो सीरियल्स आते हैं वो हो गया, फ्लेवर्ड मिल्क हो गए, ये सब बच्चों को सुबह नाश्ते में हमें नहीं देना। ठीक है, इससे बच्चों का जो है वो शुगर लेवल भी बहुत हाई होता है और उनका जो है वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं स्कूल में। अच्छा। और इसके बाद वो जो है जो शुगरी ब्रेकफास्ट करके वो जा रहे हैं, हाँ। वो एक तो आपका फ़ौरन डाइजेस्ट होगा, आपको उसके बाद जल्दी भूख लगेगी और आपको ऑटोमेटिकली आपका जंग की तरफ रुझान जाएगा। अच्छा दी, हम लंच बॉक्स पर तो बाद में बात करेंगे। पहले जैसे कि आपने बताया कि ये सब चीज़ें जो हैं ब्रेकफास्ट के लिए फ़ायदेमंद नहीं है बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए हेल्दी ऑप्शंस क्या है ब्रेकफास्ट? सबसे बेहतरीन यही है कि एग, अगर बच्चा आपका बॉइल्ड एग, फ्राइड एग, ऑमलेट की फॉर्म में नहीं खाता, अच्छा। आप फ्रेंच टोस्ट बना के दे दें। ठीक है, आपने एक दिन एग दे दिया, आप स्मूदी बना दें। सीजनल फ्रूट्स हैं यहाँ पे माशाल्लाह, हर किस्म के कुदरत की तरफ से हमारे पास फल मौजूद है। आप कोई भी स्मूदी बना के किसी भी फ्रूट, कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही कोई इस तरह का जो एक्सपेंसेस को देखते हुए अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप बनाना का स्मूदी बना के दे दें। उसमें आपने शुगर ऐड नहीं करनी, इंस्टेड ऑफ शुगर आपने डेट्स ऐड करनी है। ठीक है, कोशिश करें मॉर्निंग में जितनी शुगर इनटेक आपका कम हो, आपके खुद का भी और बेसिकली बच्चों का, तो आप जो है वो शुगर के बजाय आप डेट्स यूज़ करें। ब्राउन शुगर कभी कभार आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो आपका मिठास है ना वो डेट्स, और फ्रूट में तो ऑलरेडी वो नेचुरल सोर्स है, वो आपका होता है उसमें शुगर कंटेंट। अच्छा अदिया, कुछ बच्चे दूध पीना भी पसंद नहीं करते, जैसे आपने ऑप्शन दिया कि हम स्मूदी बनाकर दे सकते हैं बनाना की, डिफरेंट फ्रूट्स की, तो अगर बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते तो क्या उनको डायरेक्ट
फ्रूट्स दिए जा सकते हैं? बिल्कुल, डायरेक्ट फ्रूट्स दिए जा सकते हैं। आप उनको योगर्ट दे दें, योगर्ट में छोटे चंक्स आप फ्रूट्स के ऐड कर दें। कुछ बच्चे पसंद करते हैं कोई ख़ास जैसे ड्राई फ्रूट, तो आप अगर ड्राई फ्रूट अगर उस फॉर्म में नहीं खा रहे तो आप उनको क्रश करके आप एक जार में रख लें। आपने मॉर्निंग में योगर्ट में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड किया, ड्राई फ्रूट्स के साथ आप डेट्स भी ऐड कर सकते हैं उसको जब आप क्रश करेंगे, तो वो एक इतना फ्लेवरफुल आपका ब्रेकफास्ट एक होगा। उसके साथ आप एग सैंडविच बना सकते हैं, चिकन सैंडविच बना सकते हैं। घर में चिकन बॉईल करके, आपको हर काम सुबह नहीं करना है, नहीं वो आप ऑलरेडी करके रख सकते हैं, आप प्रिपेयर करके रख लें। आप देखिए बच्चा क्या चीज़ शौक से खाते हैं, और आप जो भी आपका मील प्रिपरेशन है ना, अपने ब्रेकफास्ट जो भी आपने देना है, आप बच्चों के साथ डिस्कस करें। अच्छा आपका क्या दिल, आपको क्या खाना है सुबह ब्रेकफास्ट में, मम्मा भी वही खाएंगी। अच्छा ठीक है, इस तरह करके अच्छा मम्मा ये खा रही हैं, आप ये खाओगे ब्रेकफास्ट पे, तो थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव करके, अगर बाज़ मदर्स जैसे मेरे वर्कशॉप्स होती हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना अट्रैक्टिव मील उस वक्त वो करें, प्रेजेंट करें, इट्स ओके, लेकिन आप थोड़ी बहुत अगर आप एफर्ट करेंगे, थोड़ा सा जैसे आपका एक रूटीन है, आप उससे 5-10 मिनट पहले अपने बच्चे की सेहत के लिए आप थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है बिल्कुल बच्चों के लिए। तो बेशुमार ऑप्शंस है, फ्रेंच टोस्ट है, ये क्या बात सच है कि कुछ बच्चों को एग से एलर्जी होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा। आपको किसी से भी, वीट से हो सकती है, आपको लैक्टोज, आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। तो एग का अल्टरनेट क्या हो सकता है? आप प्रोटीन, आपका जो भी आपका जो उसमें आ रहा है कि आप प्रोटीन है, आप प्रोटीन और भी डिफरेंट उससे ले सकते हैं। और सबसे चीज़ हमारे पास जो लेंटिल्स आ गए, जो दालें और बीन्स आ गए, ठीक है, पैनकेक्स देखे हैं हम बनाते हैं, तो उसमें वाइट फ्लावर यूज़ होता है। बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं कि आप दालों अगर हम उसको व्हीट फ्लावर के साथ बनाएं तो उसके साथ भी बना सकते हैं। दालों को पीस के भी आप रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको नट्स का बताया, आप बीन्स और दालों को भिगा के उसको आप पीस के रख सकते हैं, उसके साथ बहुत अच्छे पैनकेक्स बनाए जाते हैं। अच्छा, जो कि सॉल्टी बनते हैं या वो फिर आप थोड़ा सा हल्का सा सॉल्टिश होगा, लेकिन अगर आपको नहीं उसमें ज़्यादा इस तरह का, बच्चों जैसे नहीं खाएंगे सुबह, छोटे बच्चों के लिए कह रही हूँ, बड़े बच्चे तो वैसे ही थोड़ा खाना पसंद करते हैं स्पाइसी, तो वो बहुत अच्छा प्रोटीन का आपका सोर्स है, तो आपको आप प्रोटीन आप वहाँ से भी ले सकते हैं। सही, ठीक है, और डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं। ठीक है। अच्छा आदिया, अब तो स्कूल खुल चुके हैं, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, चाहे वो चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन स्कूल तो जाना है उनको। लंच बॉक्स जो है ये बहुत बड़ी एक जो है ना प्रॉब्लम है माओं के लिए, कि हमें मतलब वो डेली समझ ही नहीं आता कि क्या दिया जाए बच्चों को। तो आप क्या समझती है लंच बॉक्स के लिए क्या ऐसी ऑप्शंस है जो बच्चे शौक से खा सकें? शौक से बच्चों का, आपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम देना होगा, उनको देखना होगा कि उनकी क्या पसंद नापसंद है। स्कूल में तो हम साथ नहीं जा सकते ना। नहीं, आपको तो पता है ना, ये आपका बच्चा है कि वो दिन भर में वो क्या पसंद करता है, तो आप लंच बॉक्स में आजकल तो इतना वैरायटीज है, पोर्शन साइज देखे होंगे आपने, डिफरेंट पोर्शंस बने हुए होते हैं लंच बॉक्स में, ठीक है। आपने उसमें हर चीज़ उसको देनी है, बेशक वो एक दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, लेकिन जो चीज़ वो मुसलसल देखेगा ना, वो खाएगा ज़रूर। आपने एक चीज़ का भी रखना है और एक आपने चीज़ का। तो ये क्या ट्रिक है, ये वाकई काम करती है? जी बिल्कुल। अगर आपके घर में, एक और मैं आपको टिप दूं, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है चिप्स की और जंक फूड्स की, इवन बिस्किट्स की सामने रखे हुए, तो बच्चा ऑब्वियसली वो चीज़ लंच में भी ले जाना चाहेगा और वो खाएगा। अगर टेबल पे आपके फ्रूट्स रखे हैं, फ्रिज में आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, इवन आपके क्यूकम्बर स्लाइसेस भी अगर आपने इस तरह कट करके जूलियन कट या डिफरेंट आपने कैरेट्स रखी हुई हैं, इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना खाए। अच्छा, जितनी हमने उसके ना एक्सेस के बच्चा कॉपी करता है, बिल्कुल एक्सेस से उसके दूर रख। अब देखिए बिल्कुल हम बंद नहीं कर सकते, ठीक है, हमारा भी अब ये है कि मदर टीवी देख रही है, वो एक चिप्स का पैकेट लेके बैठी है, साथ में कोक रखी हुई है, तो ऑब्वियसली वो बेशक आपको लगे कि बच्चा अभी बिजी है, नहीं देख रहा, लेकिन वो हम उसके सामने रोल मॉडल है ना कि हम वो खा रहे हैं। तो आपके सैंडविचेस का ऑप्शन है, फ्रूट्स पोर्शन जरूर दीजिए, चिकन सैंडविच दीजिए, चीज़ सैंडविच दीजिए, वेजीज भी ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। आप उसके साथ आप वेजीज ऐसे दीजिए, ये नहीं कि आपने सैंडविच में की, वो बिल्कुल कीजिए, लेकिन उसको पता होना चाहिए वेजिटेबल स्टिक एंड फ्रूट स्टिक बना सकते हैं, वो अट्रैक्टिव भी लगेगा। जिस तरह सीख कबाब की नहीं स्टिक्स होती हैं, वो स्मॉल स्टिक्स आती हैं, या आप टूथपिक्स में कर सकते हैं।
अच्छा। आप सर्कल में आपने खीरे बच्चों को कर दिए। अट्रैक्ट करने के जी, लिए। आपने 2 खीरे के स्लाइस दे दिए, मैंगोज आजकल आए हुए हैं, फ्रूट्स। आप पीचेस इतने अच्छे आए हुए हैं, आप पीच दे सकते हैं, मैंगो दे सकते हैं, आप उसके साथ क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आजकल तो माएँ वो करती है ना, शॉर्टकट फ्रोजन आइटम्स होती हैं, वो निकाले, वो नो, फ्राई कर प्लीज़, लिया और नो, फिर उसको दे दिया। नहीं, अब देखिए जितने आपके घर में प्रोसेस फूड्स होंगे ना, जितने जी। आपके ये नगेट्स हो गए, जितना जी, बिल्कुल, प्रोसेस बिल्कुल, ये मीट तो हम होगा, सबको पता है कि इवन ये फ्रोजन अच्छा होगा। नहीं, जी, बिल्कुल। ठीक फ्रोजन है, भी। अदिया, जी, बहुत जी। शुक्रिया आपके वक़्त का। आपने बहुत अच्छी टिप्स दी उन तमाम माँओं के बच्चे इनको परेशान करते हैं, डेफ़िनेटली। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से बच्चों को अट्रैक्ट किया जा सकता है फूड से, उनके लंच बॉक्स से, डिफरेंट टाइप्स की जो टेक्निक्स है, आप उनको फॉलो करते हुए अपने बच्चों का जो रुझान है, वो फूड की तरफ ला सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।